खड़े हो जाइए आप लोग, कहीं और नजदीक, और आगे आ जाइए आप लोग, और तंत्र आगे आ जाइए। एक साथ हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब गायत्री जब नमः आप ही सब लोग हाथ में अक्षत। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार। बता दूं कि आज मैं देवरिया जनपद के भटनी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सल्लापुर मठिया में उपस्थित हैं। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आज जिस जगह पे मैं उपस्थित हूं, यहाँ पे कल के तारीख में एक बूढ़ी माताजी का मृत्यु हुआ और हमारे धर्म के अनुसार जो पहले काम उसके जो क्रियाकलाप हुआ करते थे उसमें और आज का जो इस समय मौजूदा हाल में जो दिखाई दे रहा है, इसमें काफ़ी अंतर आ रहा है। और विशेष बातें जो इस यज्ञ के पुजारी कह लिया जाए या विद्वान कह लिया जाए, जो भी आप कह लें, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं कि इस विषय में आखिर इनके मन में क्या भाव आया और इसको किस रूप में देना चाह रहे हैं। हमारे खबर के साथ बने रहिए। आइए मैं आप की मुलाकात इनसे करवाते हैं। सर, ये जो आप पहले मैं आप विजय भाई के लिए मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई का पात्र देता हूँ कि आप यहाँ आकर के जो है और इस कार्यक्रम को जो है बाकायदा जो है इसका आप वीडियो बना रहे हैं और इसको जो है पूरे भारत में, पूरे देश में पहुँचाने का कार्य करेंगे। हम सभी जो है बड़े खुशी की बात है। और मैं बताना चाहता हूं कि इसकी न्यूज़ जो है सबसे पहले जो है ये जो है 1875 में आचार्य दयानंद सरस्वती ने जो है वो मुंबई में रखी थी। और सत्य सनातन परंपरा का जो सबसे मुख्य चीज़ है जो है यह आर्य समाज के द्वारा ये शांति यज्ञ हवन जो है हम लोग करते हैं। इसके द्वारा जो है हम लोग जिस समाज में कोई मरता है तो उसकी आत्मा की शांति हेतु जो है यह शांति पाठ किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 4 हवन होता है। पहले दिन होता है, दूसरे दिन होता है, फिर इसके बाद से जो है सूतक लगता है, उसके लिए दूसरे दिन जो है हम लोग 10वें दिन करा लेते हैं। इसके बाद से 13 दिन पे जो 13ही कार्यक्रम कहा जाता है जो है, जिसमें अंत्येष्टि के बाद जो है जिसमें जो है शांति पाठ करके जो है भोज कराया जाता है। उस कार्यक्रम को हम लोग जो है इसी शांतिमय तरीके से जो पूजा पाठ के द्वारा, हवन यज्ञ के द्वारा करते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि घर वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, क्योंकि आए दिन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो है पर्यावरण हमारा जो अशुद्ध होता जा रहा है, प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। तो इससे जो है ये स्वच्छता का एक जो मुहिम चलता है हम लोग चलाने का काम करते हैं। ये हम जानना चाहेंगे, जैसे हम लोग कहा करते हैं हमारे देश में है कि हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, मतलब हम हिंदू धर्म में अंतर्गत आते हैं और हिंदू धर्म के अंतर्गत पहले से आज के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं इसमें कुछ अंतर आ रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अंतर कुछ नहीं है। पहले ये होता था कि जैसे जो है इस कार्यक्रम को दूसरे रूप में जिसे दिखाया जाता था जो है, ठीक है, उसमें जो है घंट के द्वारा जिस इस कार्यक्रम को किया जाता था। उसके बाद से इसमें जो है सैयादान की परंपरा हुआ करती थी। इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। इसमें यह है कि जिसको जो मरा रहता है उसके लिए जो है एक प्रतिमा हम बनवाते हैं, फोटो बनवाते हैं और फोटो रख करके जो है उसको जो है हम जो है सच्ची जो श्रद्धांजलि कही जाती है, ठीक है ना, उसको सच्ची श्रद्धांजलि जो है पुष्पार्पण अर्पण करके जो है हम उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उस आत्म तत्व की शांति। पहले हम देखा करते कि हम लोगों की माताएं बहनें वो एक ही कपड़ा पर स्नान किया करती थी, 7 दिन 6 दिन ऐसे कुछ हुआ करता था। जी 7 दिन हुआ करता था। तो वो सब प्रक्रिया इसमें प्रक्रिया ये है कि जैसे इसमें जो है बड़ी शुद्धता, मैंने पहले ही कहा जो है कि बड़ी पवित्रता के साथ, चूंकि वेदों में जो है ये कहा गया है कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, जो दर्शन है वो विज्ञानों का विज्ञान है। तो साइंस ये कहता है कि हम अपने शरीर को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे, जो है हम स्वस्थ रहेंगे। और ये भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है जो है। तो उसमें ये होता था कि एक ही कपड़ा पहन करके 1 हफ्ते तक जो है हमारी माताएं बहनें जो है और घर से दूर जा करके उनको स्नान करना होता था। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमको जो पर्दे में रहना चाहिए स्त्रियों को, क्योंकि यत्र नारस पूजन तेरवंते तत्व देवता की जहाँ तक बात आती है तो स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए। और ये ऐसी कैसी परंपरा आई जो है तो उसको करने वाले लोग करते ही हैं कि उसको घर से बाहर लेकर के जो है स्नान करती हैं और फिर लाइन से जाती हैं, जैसे लगता है कि उनको क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये परंपरा इसमें नहीं है। जब हमारे पास जो है संसाधन हो गए, हमारे पास जो है रहने के लिए घर हो गए, स्नान करने के लिए बाथरूम हो गए, तो हम इस आर्य समाज के द्वारा ये होता है कि हम साबुन शैम्पू लगा के नहाएंगे
और अपने अपने घर में नहाएंगे। इसमें जो बनाने की चीज़ होती है उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अपने समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ, पूरे देश को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि शांति यज्ञ या कोई भी पूजा पाठ जो है करना होता है तो आर्य समाज ये बताता है कि उसमें बिल्कुल पवित्रता होनी चाहिए। और मैं भी बताता हूँ जा करके जहाँ भी मैं जाता हूँ कार्यक्रम करने, वहाँ बताता हूँ कि जितने दिन शांति यज्ञ चलेगा उतने दिन घर में जो है शुद्ध भोजन आपको बनाना है, शुद्ध भोजन करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरा रहना है। जो है इसमें कहीं मीट मछली अंडा गांजा शराब भांग का प्रयोग जो है वर्जित होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है। ऐसा तो कुछ नहीं कि आप ब्राह्मणों के अधिकार को आप छीन रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि धर्म शास्त्रों में भी माना जाता है कि जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया, क्योंकि जन्मजा जाते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म से जो है तो जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण। ब्राह्मण चूंकि जात नहीं होती है, ब्राह्मण जो एक समुदाय होता है जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञान देता है, जो उपदेश देता है। क्योंकि जब आप उसमें जाएंगे जो है तो ऋषि, महर्षि, देवर्षि और महर्षि, ये बहुत सारे ऐसे शब्दकोश आए हैं, तो इस पर बहुत लंबा समय लगेगा जो है। चूँकि हम लोग इस क्षेत्र में आते हैं जो है, देवर्षि किसे कहा जाता है, महर्षि किसे कहा जाता है, राजर्षि, बहुत ऐसे राजाओं को मैंने देखा है जो है, मैंने पढ़ा भी है, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय भी चलता है। तो राजर्षि वो होता है कि जो राजा के पद को छोड़ करके जो है और ऋषि महात्मा का वेश धारण करता है और उस ज्ञान को जो है समाज में पहुंचाने का। ये जो आप ये कर्म कांड करवा रहे हैं, जो पूजा पाठ करवा रहे हैं, का ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण समुदाय के जो ब्राह्मण समाज से लोग हैं आपसे नाराज होते हों? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे समाज में वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो लोग भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, अच्छा है। वो कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है जो है। हमसे तो लगभग सारा वर्ग जुड़ा हुआ है जो है, जितने व्यवसायी वर्ग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि ये आर्य समाज जो आचार्य दयानंद सरस्वती जो भी द्विवेदी परिवार से थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को जो है मुंबई में 1875 में शुरू किया और आज बड़े स्तर पे आर्य समाज मंदिर हर जिले में आपको मिल जाएगा, हर प्रदेश में आपको मिल जाएगा जो है। इससे जो है सिर्फ शांति का ही कार्यक्रम नहीं होता है, इससे विवाह भी होता है जो है, जो प्रमाण पत्र भी देता है। इससे आर्य समाज के द्वारा प्रमाण पत्र भी मिलता है कि हाँ इस डेट को आपकी शादी हुई जो है। इससे गृह प्रवेश, भूमि पूजन भी हम लोग करते हैं। मतलब पूरे जो हिंदू धर्म के जो भी क्रिया, हिंदू धर्म पूरे सत्य सनातन, जो हिंदू धर्म सत्य सनातन की जो परंपरा है उस परंपरा का ही एक हिस्सा है जो है। ये हिंदू धर्म सत्य सनातन से जो है अलग नहीं है, ये सबसे सत्य सनातन परंपरा की जो बात करता है आर्य समाज ही बात करता है जो। लेकिन निश्चित तौर पे हमारी खबर को तमाम जनपदों के लोग देखा करते हैं, प्रदेश लेवल पे भी खबर देश लेवल पर भी जाती है। तो एक निश्चित आपका एक छोटा सा परिचय हो जाना चाहिए जो समाज में आगे बढ़ कर के और लोगों को यह संदेश दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार आचार्य जो है जो नगर पंचायत बरियारपुर से आता हूँ। देवरिया में भी मेरी मकान है जो है, और इस कार्यक्रम को करते हुए लगभग मुझे 12 साल हो गया। 12 साल और लगभग काफ़ी लोग अच्छे लोग जो है बड़े बड़े पूछ पद पे जो पदासीन हैं वो नेता लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम की बड़ी सराहना करते हैं कि ये कम खर्च में, सबसे बड़ा चीज़ ये कम खर्च में, उन लोगों के लिए भी जो है जिनके पास कुछ नहीं है, कम खर्च में और कम पैसे में जो है इस कार्यक्रम को जो है बड़े आसानी से जो है किया जा सकता है जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने कहा और हमारे पुस्तकों में लिखा भी गया है कि ब्रह्म जायते इति ब्राह्मण संस्कृत नामक पुस्तक में लिखी गई है ये चीज़ें। तो निश्चित तौर पे ये सत्य है कि ब्रह्म को जानने वाला हर कोई ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है, कोई विशेष अलग से नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यह चीज़ें हैं। अब मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ उस व्यक्ति से जो निश्चित तौर पे इस पीड़ा को, इस कष्ट को झेलते हुए और इस प्रकार के समाज में एक नया ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, जिनके परिवार से वो दादी गुजरी हुई हैं, माताजी गुजरी हुई हैं, उनका क्या कहना है। और ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए कि आप शिवधरिया इंटर कॉलेज में एक आदर्श शिक्षक के रूप में सेवा दिए। बाद में उनको प्रधानाचार्य का भी पद मिला, आपने प्रधानाचार्य पद भी देखा और कुशल नेतृत्व रहा है आपका। तो आइए ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और निश्चित तौर पे कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु से मैं आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है, कैसे आप इस पीड़ा को उठा लिए, इस पीड़ा को कैसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को सलाम जी। यह इसमें हम माने इसलिए कि सब पाखंड से दूर रहिए। अच्छा, जो पुरानी पद्धति थी जिसमें पाखंड का भरमार था, जी, उस पाखंड से दूर रहिए, स्वच्छता पूर्वक कोई कार्य कीजिए जी।
इसमें भी प्रकृति को मानिए, प्रकृति सब कुछ है। जी। प्रकृति को मान करके स्वच्छता पूर्वक अपनी माँ को याद करता हूँ और सही है, इसमें कोई पाखंड प्रक्रिया नहीं है। तो क्या सर, ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई ये काम कर रहे हैं आप इस तरह का जो समाज में एक आईना बन के उभर रहे हैं, तो लोगों को कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा, कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आएगी आपके सामने? नहीं, कोई प्रक्रिया से डर के कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं होता। प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। कोई भी नया काम करेंगे तो प्रक्रिया तो आएगी। प्रक्रिया तो मान लीजिए कि बड़े बड़े ईश्वर जिसको मानते हैं वो उसके सामने भी आई है, हमारे सामने कौन बड़ी बात। जी जी। तो प्रक्रिया आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। जी। तो आगे सर, आप एक शिक्षक रहे हैं, समाज के आईना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य लोगों को जो हम सबसे चाहते हैं कि भाई पाखंड से दूर रहिए, बेकार का खर्चा कम कीजिए, कम खर्चे में जो काम हो, शुद्ध हो, सबके हित में हो, वह काम कीजिए। जी। ऐसा न कीजिए कि हम बर्बाद हो जाएं, हम कर्जा लेकर के और पाखंड का सिद्धांत अपनाएं, दान दें, दक्षिणा दें। पॉकेट में पैसा नहीं है, हम कर्ज लेकर दक्षिणा दें, दान दें, यह पाखंड है। हमारा कोई मान लीजिए किसी का नौजवान लड़का मर गया हो और 2 लाख रुपया उसका दवा में खर्च हुआ है, यहाँ तो 1 लाख और कर्जा लेकर के और पाखंड काम मतलब करें। ये इससे खर्च हमारे बच रहा है सर। सामाजिक खर्च जो है वह कम हो रहा है, हमारे पॉकेट में 10 पैसा बच जाएगा तो हमारे अगली पीढ़ी के लिए काम आएगा। समाज में उसको खर्च करिए, भूखों को खिलाइए। हम खिलाने को बुलाते हैं तो जिसको हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर खाए, जो हम पुरानी प्रक्रिया की हम बताते हैं। हमारे यहाँ जो गुरु जी पूजा कराते थे, हमारे पिताजी मरे थे तो हम किए। वह जब फर्स्ट खाना खाते थे, जब तक ब्राह्मण लोग खाएंगे नहीं तब तक कोई नहीं खाएगा। फर्स्ट जब उनको खाना होता था तो कहते थे कोई बुलाइए, तो बगल के कोई 3rd क्लास आदमी को बुला करके उसको पहले खिलवा देते थे। अच्छा। तो यहाँ भावनाएं दूषित हो जाती हैं। भाई हम आपको मान के बुलाए हैं, आपको पुरोहित मान के बुलाए हैं, आप किसी दूसरे को बुला रहे हैं। आप किसी दूसरे को बुला रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने घर ही नहीं किसी को खिलाएंगे। जी जी। यह बड़ी बात है। पाखंड माने इसमें पाखंड नहीं है। जी जी। शुद्धता है, बिल्कुल शुद्धता है, सबके सामने है, इसमें कोई ढोंग नहीं। तो सर, ये जो आज जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, यह पहला कार्यक्रम हो रहा है नहीं, या कि ऐसा कोई? ये हमारे गांव में 4-5 कार्यक्रम यहाँ हो चुका है। अच्छा। 4 साल के अंदर कम से कम 5-6 कार्यक्रम हो चुका। हमारे परिवार में भी एक कार्यक्रम 5-6 महीना पहले हुआ है। ये दूसरा हो रहा है हमारे निजी फैमिली में। और आप देख ही रहे हैं कि आचार्य जी से आप पूछिए आप किस बिरादरी के हैं, कैसे हैं, तो इसमें कोई बिरादरी की भावना नहीं। कौन कराएगा? जो इसको कराए शुद्धता से। इन्होंने कह दिया ब्रह्म जायते इति ब्राह्मण, जो ही कराए, लेकिन शुद्धता से उसमें कोई पाखंड परिलक्षित न होता हो। यह कि हम खाने बिना मर रहे हैं, 4 बजे तक कोई कह रहा है कि जब तक हम नहीं खाएंगे आप नहीं खाओगे। हम मर रहे हैं, हमारे घर मरीज है, दवा खाने बिना मर रहा है, और जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक तुम खा नहीं सकते हो और दवा बिना मरते रहो। अगले दिन हॉस्पिटल जाओ, या तो हमको इतना रुपया दो। इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में इसका पीड़ा हुआ, इसका कष्ट हुआ, जिसको लेकर के आपने इस रास्ते को अख्तियार किया। यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा रास्ता है और हमारे समझ से बहुत अच्छा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के सभी लोग, और केवल हमारे समाज से मतलब कि केवल हमारी बिरादरी से नहीं है, पूरे समाज के लोग, पूरा हिंदू धर्म के लोग इसको अपनाएं, उनका भला हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम होगा सर? रामधारी यादव मेरा नाम है। मेरी माता जी थी, लगभग 100 वर्ष की हो चुकी थी जी। बहुत अच्छा। इनका कल 19/6/2026 को लगभग 3:20 पर ज्ञान। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये रहा समाज में कुछ बदलने की एक प्रक्रिया, कि समाज में कुछ हमारे जो पुराने विचारधारा के लोग थे, उसमें कहीं ना कहीं यह कह लिया जाए कि अज्ञानता रही या जो भी कमियां रही, चाहे गुण रहे, जो भी रहा वो रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं यह समाज जागरूक होते जा रहा है और अपने शिक्षा के बल पे, पढ़ाई के बल पे कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ यह समाज अग्रसर होते जा रहा है। निश्चित तौर पे हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या पहले की जो प्रक्रियाएं थी और आचार्य जी ने जो ये क्रियाकलाप इस समाज के लिए ठान रखा है, जिसको बड़ी कठोर संघर्ष करना पड़ रहा होगा इनको, ये भले बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में
क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार, भी न्यूज एडिटर, देवरिया। अर्थ काम मोक्षणाम सद्य सिद्धिर वरन्नः। हे ईश्वर दयानिधि, आपकी कृपा से हमारे द्वारा अनुष्ठित इस शांति यज्ञ, जप, उपासना आदि कर्म से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हमें शीघ्र प्राप्त हो। बोलिए ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जो सुख स्वरूप और संसार के उत्तम सुखों को देने वाला, कल्याण का कर्ता, मोक्ष रूप और धर्म के कामों को ही करने वाला, अपने भक्तों को धर्म के काम युक्त करने वाला, अत्यंत मंगल स्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष देने हारा है, उसको हमारा बारंबार नमस्कार। हाथ जोड़ के सभी लोग प्रणाम कर लेंगे, अगरबत्ती इकट्ठा कर लिया।